जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग भूमिका के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने सीखा था कि हमारा सनातन धर्म क्या है। हमारे भगवान के साथ शाश्वत रूप से जो कार्य हैं वही हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं। शाश्वत कार्य जीव का कभी अलग जीव से नहीं हो सकता। वो जीव का शाश्वत कार्य क्या है? वो जीव का शाश्वत कार्य है सेवा करना, क्योंकि उससे अलग हो ही नहीं सकता, तो कहीं भी जाए उसके साथ ही रहेगा। सेवा करना उसका शाश्वत कार्य है। इम्प्योर फॉर्म में वो संसार में सेवा करता है, प्योर फॉर्म में वो भगवान की सेवा करता है। इम्प्योर फॉर्म में सेवा करने का मतलब कान में दाल डालना, नाक में चटनी डालना, आंख में पानी डालना, पूड़ी पानी पानी पूड़ी का पानी, ऐसे वो सेवा से उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। मुंह भगवान श्री कृष्ण है, उधर भगवान श्री कृष्ण है। जब कोई जीव भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए प्रयास करता है तो उसकी सनातन धर्म के अंतर्गत प्योर फॉर्म को वो प्राप्त कर ले। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण दिया था? पेट की सेवा करने का। और कहा था परमेश्वर की दिव्य प्रेम में सेवा किए बिना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। ये बहुत विशेष स्टेटमेंट है कि अगर कोई जीव सुखी होना चाहता है तो उसको ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि केवल और केवल भगवान की सेवा से ही जीव सुखी हो सकता है, और सुख का कोई रास्ता नहीं। हमारी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है, लेकिन भगवतीता हमें ये बात भूमिका के माध्यम से समझा रही है कि अगर कोई जीव सुखी होना चाहता है तो एकमात्र उपाय है, वो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा। सेवा भगवान की सीधी कोई नहीं कर सकता। गुरु वैष्णवों के माध्यम से अगर कोई सेवा करे तो जीव सुखी हो सकता है। जीव मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, कुत्ते को भी भगवान की सेवा में लगा दोगे तो कुत्ता भी खुश हो जाएगा। हाथी को भी भगवान की सेवा में लगा दोगे तो हाथी भी खुश हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि जीव नहीं लगते सेवाओं में। देखो श्रीवास ठाकुर का कुत्ता था, वो भगवत धाम को चला गया। श्रीवास ठाकुर का दर्जी था, उसको भगवान ने अपने धाम में भेज दिया। श्रीवास ठाकुर के नौकर नौकरानी थे, वो भगवान के धाम में चले गए। तो भक्तों के सेवक अगर हम बन जाते हैं तो भगवान की सीधी सेवा हम कर पाते हैं। कई बार सीधी सेवा से भी हम भगवान को इतना खुश नहीं कर पाते जितना गुरु साधुओं के माध्यम से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन सेवा की अपनी भावना भी होनी चाहिए, और सेवा की भावना तब होती है जब आदमी के अंदर प्रेम होता है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे थे कि जैसे कोई, हाँ शायद उसमें आज का ही स्टेटमेंट था प्रभुपाद जी का, कि जैसे कोई म्यूजिशियन होता है, उसका म्यूजिक से प्रेम होता है।
तो जो म्यूजिक को बजाता है तो परफेक्ट बजाने का चेष्टा करता है और प्रयास करता है कि ऐसा म्यूजिक मैं बजा पाऊं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट। जैसे मृदंग वाला मृदंग से प्रेम करता है, बंसी बजाने वाला बंसी से प्रेम करता है। तो जब वो उससे प्रेम करता है तो उस वाद्य यंत्र को परफेक्टली बजाना चाहता है। ये नहीं सोचा कि जैसे ही तालम टूल करके, जैसे ठोक ठाक करके मृदंग साइड में कर दिया, या फिर करतल से अगर प्रेम नहीं है तो जैसे तैसे करके बजाएगा। अगर प्रेम है तो दिखाएगा कि भाई मैं कितना परफेक्टली कर सकता हूँ। करेक्ट। कितना बढ़िया उदाहरण दिया प्रभुपाद जी। और जब ऐसा प्रेम के साथ जब हम भगवान में अगर प्रेम करते हैं इसी तरह से, अगर कोई भक्त होगा तो भगवान में प्रेम करेगा। प्रेम करेगा तो सेवाएं कैसी करेगा? तालम टूल वाली सेवा करेगा या परफेक्ट सेवा करेगा? परफेक्ट सेवा। जो भी सेवा उसको दी जाएगी वो चाहेगा कि मैं बेस्ट टू बेस्ट सेवा करूं। और जो परफेक्ट सेवा करेगा तो क्या होगा? कृष्ण मोस्ट परफेक्ट पर्सनैलिटी, उनको इम्परफेक्ट चीजें चलती नहीं। तो उनको अगर कोई परफेक्ट सेवा करता है तो भगवान उस सेवा को स्वीकार कर लेते। अगर कोई व्यक्ति परफेक्ट सेवा नहीं कर पाता तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। अब परफेक्ट सेवा कब नहीं होगी? परफेक्ट सेवा किसी, मान लो चपाती बनाने की सेवा है, किसी ने परफेक्ट सेवा की, इसका क्या लक्षण है? हाँ, चपाती गोल आएगी, अलग अलग देशों का नक्शा नहीं बनेगा, और क्या? हाँ, खाने में आनंद, कच्ची नहीं रहेगी, सिकी रहेगी, फूली रहेगी, घी लगा के रहेगी, गोल में भी तवे से ज्यादा मोटी नहीं होगी, छोटे साइज की होगी, बहुत ज्यादा सिकी नहीं होगी, बहुत ज्यादा कच्ची नहीं होगी, एकदम परफेक्ट। करेक्ट। हाँ, नरमा नरम होगी, गर्मा गर्म होगी, है कि नहीं? तो वो कोई भी व्यक्ति को अच्छी लगेगी। विशेष रूप से भगवान कृष्ण परफेक्ट ग्रहण करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति परफेक्ट सेवा नहीं कर रहा है तो इम्परफेक्ट सेवा में चपाती की सेवा कैसी करेगा वो? बिना गुलाई वाली होगी, जैसे तैसे करके इधर उधर से कोने बाहर आ रहे होंगे, या किनारियां पतली होंगी या किनारियां मोटी होंगी, बीच में पतली होगी, कहीं मोटी होगी कहीं पतली होगी, कहीं से सीखी होगी कहीं से नहीं सीखी होगी, और हो सकता है कहीं से जल भी गई होगी। और फिर उस जलावट को हटाने के लिए थोड़ा एरिया उसकी पपड़ी का निकाल करके फिर भोग लगाएगा आदमी की, जली हुई दिख न जाए। लेकिन ये इम्परफेक्ट सेवा होगी। ऐसी सेवा क्यों हुई इम्परफेक्ट? प्रेम नहीं है। प्रेम, प्रेम में वो ध्यान रखता, अरे रोटी डाल के चले गए, गप्पे मार रहे हैं खड़े होकर के, दरवाजे पर कोई आ गया आराम से किचन के, अरे मैंने तो रोटी डाली थी, फिर जाकर जाकर के बेचारा रोटी को देखने के लिए जा रहा है। तो उसका प्रेम कहीं और है, उसका ध्यान कहीं और है। वो किचन में मोबाइल पर गप्पे मार रहा है, या मोबाइल में वीडियो देखने में लग गया, या आराम से कुर्सी डाल करके बैठ गया, डाल दी रोटी सिकती रहेगी। तो ये दर्शा रहा है उसका प्रेम नहीं। किसी व्यक्ति का प्रेम है और उससे प्रयास करने पर भी कच्ची रोटी बनी या प्रयास करने पर भी रोटी जल गई, वो सेवा ग्रहण होगी कि नहीं? कोई कहे माता विदुरानी ने जब भगवान को केले चढ़ाए तो वहां तो छिलके भी खा लिए। तो छिलके खा लिए तो वो परफेक्ट सेवा थी क्या? कैसी सेवा थी? परफेक्ट सेवा थी? एकदम इम्परफेक्ट सेवा है। अरे बंदर भी नहीं खाता छिलके को, तो उसमें भी अकल रहती है कि बस छिलका अलग करना होता है। उस सेवा में तो परफेक्शन नहीं था, फिर भी भगवान ने ग्रहण की कि नहीं? क्यों? प्रेम में सेवा ही करने भागे, लेकिन इतने डूब गए सेवा में कि सेवा की परफेक्शन ही खत्म हो गई। सेवा में ही डूब गए इतने ज्यादा। जैसे शबरी माता झूठा बेर लगा रही है, तो परफेक्ट सेवा है क्या हो?
वैसे तो झूठा नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान ने क्यों ग्रहण किया? प्रेम में। और किसी को ढोकला बनाना नहीं आता, और उसने ईमानदारी से जैसे तैसे करके भगवान को सेवा करने का प्रयास किया, और ठीक बना भी नहीं, और भगवान को भोग लग गया, लेकिन उसने बहुत प्रेम से चेष्टा किया, तो भगवान लेंगे कि नहीं? और कोई दुकान से बढ़िया एकदम स्टैंडर्ड खमन ढोकला बढ़िया एकदम बना बनाया खरीद के ले आया, ये सोच के खरीद के लाया कौन बनाए, ये सोच के लाया कौन बनाए, और किसी को बोला भगवान को भोग लगाना है, लाओ थोड़ा सा पैसा धेला दे दो, और दूसरे से डोनेशन खींच लिया, पैसा भी अपना खर्चा नहीं किया, और लेकर के परफेक्ट आइटम आ गया। भगवान भोग लगाएंगे कि नहीं उसको? नहीं लगाएंगे। और ऐसा सोच करके लाता है, मेरे से बनाना नहीं आता, मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं बढ़िया सा बना बनाया लेकर के आता हूँ, और ऐसा सोच के लेकर के आ गया। भगवान ग्रहण करेंगे कि नहीं? करेंगे, करेंगे कंठक जी, भगवान ग्रहण करेंगे। क्यों? अपने आप में वो सोच रहा है मेरे को अच्छा तो बनाना आता नहीं, और मैं भगवान को कैसे भोग लगा सकता हूँ, तो मेरे पास पैसा है तो मैं बढ़िया सा भोग लगाऊंगा ना भगवान को। भगवान ग्रहण करें। चांदनी चौक की जलेबी खाई थी भगवान बिहारी जी ने, श्रीनाथ जी ने। चांदनी चौक की जलेबी फेमस थी, कृष्णदास जी वहां पहुंच गए, उनके सेवक थे, उन्होंने वहीं से जलेबी लिया और वहीं से भगवान को भोग लगा दिया, वहीं से भोग लगा दिया और भगवान ने ग्रहण कर लिया। क्यों? प्रेम के कारण। तो जहां प्रेम है वहां परफेक्शन का एटलीस्ट प्रयास तो होगा। परफेक्शन नहीं भी है, कोई कि मेरे अंदर प्रेम है लेकिन परफेक्शन है, परफेक्शन का प्रयास तो करो परफेक्शन का अगर प्रयास ही नहीं तो सेवा स्वीकार नहीं होगी, और जब सेवा स्वीकार नहीं होगी तो हम सुखी नहीं हो सकते। और चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सब जीवों को एक ही चीज की जरूरत है बस। वो क्या है? प्रेम नहीं, सुख। क्या चाहिए? सुख चाहिए। सब सुख चाहते। भगवान का सुख का कोई इतना नहीं सोचता लेकिन भगवान में यदि प्रीति हो जाती तो उसको बदले में सुख जरूर मिलेगा हम लोग अपने सुखों को भुला करके भगवान की सेवा नहीं करते। अगर अपने सुखों को भुला के भगवान की सेवा करने लग जाए तो कलह क्लेश खत्म हो जाए। भगवान की सेवा के साथ साथ हम लोगों के आपस में झगड़े होते हैं कि नहीं? कई बार तो नोच खोच भी हो जाती है, ऐसे ऐसे भारी झगड़े हो जाते हैं। आप लोग हंस रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप लोगों के अंदर होते रहते, लगता है नहीं होते हंसी हंसी बता रही है। हाँ हाँ हाँ, एकदम से प्रसन्नता हो गई कि हाँ ऐसे झगड़े होते रहते हैं। बाल पकड़ने वाले। हाँ, कुछ प्रभुपाद की कृपा है मेरे ऊपर कि कुछ चीजें मेरे को ऐसे ही एहसास हो जाती है। तूने ये चार्जर यहाँ क्यों ठूसा है? ये चार्जर मैं लगाऊंगी अपना, या लगाऊंगा अपना ऐसा भी हो जाता है ना। माना कि मेरे को कोई नहीं बताता, लेकिन ये आश्रम में मेरे को सेवा लगाई है तो मैं इसका ज्ञाता तो हूँ। जैसे होता है ना अपने खेत को जानने वाला किसान, तो कहाँ पर घास उगी है, कहाँ पर बढ़िया फसल उगी है किसान को जानकारी होती है, तो थोड़ी मेरे को भी यहाँ पर जानकारी इतनी हो जाती है मेरे पास। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। तो हम सब सुखी होना चाहते हैं, और हम सबकी आपस में कलह है। कलह है तो मतलब हमारी व्यक्तिगत चाहत है। भगवान की चाहत को लेकर के हम नहीं लड़ते, भक्तों की चाहत को लेकर के हमारी लड़ाई नहीं होती। हमारी लड़ाई स्वयं की चाहत को लेकर के होती है, और कारण ही ये है, अगर भगवान की चाहत केंद्र बन गई तो एक ही केंद्र को बना करके 1000 सर्कल बनाओ तो आपस में वो सर्कल कभी काटते नहीं। और अगर अलग अलग सेंटर ऑफ सर्कल बनेंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे को काटेंगे। तो अगर हमारे अंदर ऐसा प्रेम वास्तव में जागृत हो गया है भगवान के प्रति,
और भगवान की खुशी के प्रति उसे गुणातीत भक्ति कहते हैं, उसको अहेतु की भक्ति कहते हैं, उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं, उसको निश्चला भक्ति कहते हैं, उसको एकाकी भक्ति कहते हैं, उसको केवला भक्ति कहते हैं। ये भक्ति जब तीनों गुणों से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तब वो कर पाता है, और उस समय वो फिर सदा प्रसन्न रहता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वो अहित की भक्ति, वो भक्ति भगवत धाम देगी। बाकी भक्ति उस भक्ति की ओर ले जाने के लिए है, बाकी भक्ति उस भक्ति की ओर ले जाने के लिए। तो कोई तमोगुनी व्यक्ति है तो तमोगुनी भक्ति करेगा, रजोगुनी व्यक्ति है तो रजोगुनी भक्ति करेगा, सतोगुनी भक्ति है तो सतोगुनी भक्ति करेगा। यहां तक स्व सुख की कामना के साथ ही भक्ति की जाती है। सतोगुण के स्तर तक स्व सुख की कामना, अपने सुख की इच्छा बनी रहती है। ये कोई बुरी बात नहीं है स्व सुख की कामना होना, लेकिन स्व सुख, हमारा सुख है कैसे, हमारा सुख मिलेगा कैसे हमको, हम सुखी कैसे होंगे? बोले हम सुखी होंगे भगवान की सेवा करके। ये बात यहाँ बताइए। अगर किसी व्यक्ति को भूमिका से ये बात समझ में आ जाए कि हम संसार में किसी दूसरे की नौकरी करके सुखी नहीं हो सकते, संसार में कोई भी प्रयास से हम सुखी नहीं हो सकते, हम अगर अपने सुख के लिए भी अगर संघर्ष कर रहे हैं तो समझना चाहिए कि हमसे भगवान की सेवा नहीं हो रही। एक बात, कहीं भी हमारे जीवन में अगर थोड़ी बहुत उथल पुथल है ना, अंदर से फ्रस्ट्रेशन है, दुखी है, परेशान है, समझ लो कहीं ना कहीं हमारी भगवान की सेवा ठीक से नहीं हो रही। क्योंकि यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी ने समझाया, परमेश्वर की दिव्य प्रेम में सेवक सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता, और सब सुखी होना चाहिए। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। भगवत गीता में अन्य देवी देवताओं की पूजा और सेवा करने का अनुमोदन गीता नहीं कहती कि आप बाकी देवी देवताओं की पूजा करो, सेवा करो। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जरूरत ही क्या है? देवी देवताओं की सेवा पूजा भी आदमी किसके लिए करता है? देवी देवता खुश रहे, किसके लिए करता है? हम खुश हो जाएंगे, इनसे हमें चीज मिल जाएगी, और हमारी खुशी का रहस्य पहले ही प्रकट कर दिया कि हम सुखी कैसे हो सकते हैं? भगवान की सेवा करने से। तो जब भगवान की सेवा करने से हम सुखी हो ही सकते हैं तो फिर देवी देवताओं की सेवा क्यों करना? वैसे भी हम देवी देवताओं की सेवा उनकी खुशी के लिए तो कर नहीं रहे थे, अपने लिए ही कर रहे थे, और हमारी खुशी भगवान की सेवा में हो ही रही है, फिर क्यों जाना? फिर भी व्यक्ति जाता है, क्यों जाता है? क्या कारण, क्या कारण है तिवारी जी? समझ आई बात? ध्यान से नहीं सुन पाए, कहाँ खो गए थे? अरे गीता में भूमिका में भगवान ने बताया कि भगवान उदर की भांति हैं, मुंह की भांति हैं, और हम भगवान के अंश हैं, अंगों की भांति हैं। तो अगर हम अंगों को खुश रखना चाहते हैं तो पेट को भोजन देना चाहिए। ये लॉजिक बताया सीधा सीधा। तो जीव कैसे सुखी हो सकता है? जब जीव परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेगा। ये खुशी का एक रहस्य बता दिया, सुखी होने का एक रहस्य बता दिया। एकमात्र पैसे से सुखी नहीं हो सकता, मकान से सुखी नहीं हो सकता, प्रतिष्ठा से सुखी नहीं हो सकता। अंत में जिन जिन चीजों से वो सुख का अनुभव करेगा ना, वही सब चीजों से ज्यादा दुख देंगे, ज्यादा दुख देंगे। सेवा से ही सुखी हो सकता। एक व्यक्ति का झोपड़ी में रह रहा है और एक व्यक्ति बड़े से महल में रह रहा है, और दोनों छोड़नी पड़ेंगी, ये तो सत्य है। दुखी कौन ज्यादा होगा? महल वाला ना। और जब महल वाला दुखी होगा, पहले सुख का अनुभव कौन ज्यादा कर रहा था? महल वाला। वो सोच रहा महल से सुखी हो जाऊंगा, वो ज्यादा दुख का कारण बना। इसलिए सुख का तो एक ही उपाय है, वो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा। सुनाई दे रहा है? समझ आ रहा है?
जब हमें पता है कि सुखी, हम अपने सुख की बात कर रहे हैं, अभी भगवान के सुख का छोड़ दो, भगवान को गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो टेंशन मत लो, अभी इतने बड़े गुणातीत भक्त नहीं हुए हम। वो गुणातीत अवस्था में ऐसा सोचा जाता है। कहने के लिए भक्त लोग आपस में कहते, देखो भगवान आज खुश हैं, मैंने भोग लगाया ना, भगवान खुश हैं, हंस रहे हैं भगवान आज थोड़े से। ये ठीक है, भावना के स्तर पर अगर कोई ऐसा वक्तव्य दे रहा है, या हो सकता है किसी की ऐसी अच्छी भावना है, लेकिन ये सब क्षणिक वाली भावना है। जिस समय जैसे ही उसने दो चार गाली सुन लिया किसी से, बैग उठा के चल पड़ेगा, फिर वो भूल जाएगा मैंने भोग लगाया था, भगवान हंसेंगे, अभी कौन भोग लगाएगा, भगवान रो रहे होंगे फिर तो, और फिर वो लौट के नहीं आना चाहेगा, भूल जाएगा कि भगवान की हंसी भी थी कुछ। जो वैष्णव होते हैं, गुणातीत भक्त होते हैं, वो भगवान की सेवा का इस प्रकार से ध्यान रखते हैं, चाहे मार पड़े, चाहे कुछ भी हो, चाहे गाली मिले, चाहे अपमान हो, भगवान की सेवा नहीं टूटनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटनी, उनका प्रेम है ना, हमारा तो दिखावे वाला प्रेम। किसी समय कहेंगे मेरे को तुम्हारे बिना रहना बहुत कठिन हो रहा है, किसी समय कहेंगे तू मेरा माथा मत पकाओ ज्यादा, परेशान हो रहा हूँ, है कि नहीं? शाश्वत प्रेम, अपने आप से ही प्रेम ज्यादा है, अपने आप से भी प्रेम है, और अपने आप में सुखी होने का अगर रहस्य पता चल जाए कि हम कृष्ण की सेवा से सुखी हो सकते हैं, हमें कृष्ण की सेवा करनी होगी। तो प्रश्न उठा कि कृष्ण की सेवा जब करनी है तो देवी देवताओं की सेवा करने के लिए क्यों जाता है जी, जब उसको पता चल गया। अब कॉमन सेंस है, देवी देवताओं से कोई ऐसा प्रेम तो है नहीं, मतलब ही आ रहे हो, गणपति बप्पा लवकर या, लेकिन आता नहीं पुढच्या वर्षी। अगले साल आना, अब तो आपको नदी में फेंक दे रहे हैं, आप अगले साल आना। और क्या करें, गणपति बप्पा मोरया, मेरे हैं आप, लेकिन 8 दिन तक मेरे हैं, उसके बाद आप नदी में समाधि ले लो, और पुढच्या वर्षी लवकर या। और ये भी कह रहे हैं, देखो कैसी बेवकूफी है, पुढच्या वर्षी मतलब अगले साल, मतलब बीच में एक आध महीने के बाद मत आ जाना कहीं। पहले ही टाइम फिक्स बता करके दे रहे हैं, 1 साल से पहले गलती से भी नहीं आ जाना, पुढच्या वर्षी, पुढच्या महीन्यात नहीं बोल रहे हैं। पुढच्या हफ्त्यात नहीं बोल रहे हैं, अगला हफ्ता नहीं, अगला महीना नहीं, अगले वर्ष आना। और पीछे से क्या लगा रहे हैं, भगवान को चूना लगाने के लिए, लवकर मतलब जल्दी आ। पता है 1 साल तो जल्दी, 1 साल तो लगनी लगनी, साल आने में तो जल्दी होने वाली है नहीं। लेकिन भगवान को भी बुरा ना लग जाए, गणपति दादा को, कि भाई ये, हाँ, 1 साल के लिए इसने मेरे को फेंक दिया, तो पीछे से लगा दे लवकर यार, चलो जल्दी आओ। तो उसका देवी देवताओं से प्रेम थोड़ी है। मैं आपको स्मरण कर रहा था, मैं सोचा कि उसका चला गया। तो लोग देवी देवताओं की सेवा क्यों करते हैं, प्रश्न उठता है। और भगवत गीता में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और प्रभुपाद जी ऐसे नहीं लिख रहे हैं, भगवान घोषणा कर रहे हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं? हाँ, अब मैं जो प्रश्न कर रहा था आपसे भूल गया, अभी प्रश्न कर रहा हूँ, जो सुखी होने का रास्ता भगवान की सेवा है, और देवताओं की सेवा कोई व्यक्ति देवता की खुशी के लिए तो करता नहीं, है कि नहीं? अपनी खुशी के लिए करता है ना, माता दुर्गा से ये मिल जाएगा तो चलो दुर्गा जी की उपासना कर लेते हैं, और गणपति जी से ये मिल जाएगा तो चलो गणपति दादा की उपासना कर लेते हैं, कार्तिकेय जी से ये मिलेगा तो कार्तिकेय की उपासना कर लेते हैं, उर्वशी से ये मिलेगा तो उर्वशी की उपासना। और ये भागवत में बताया कि किससे क्या मिलता है। शंकर जी की उपासना करेंगे तो बोले आयु मिल जाएगी, सूर्य उपासना करेंगे तो स्वास्थ्य मिल जाएगा, शनि देव की उपासना करेंगे तो साढ़े साथी से बच जाएंगे, है कि नहीं? अच्छा, किसी व्यक्ति को ऐसा कहते हुए आप जनरली देखेंगे, जहां भी लोग आते जाते हैं और वहां पर ये बात बताई जाती है
कि आप अगर ऐसा करेंगे तो सूर्य देव की उपासना से लिस्ट बताई जाएगी, ये फायदे हैं, ये फायदे, ये फायदे। तो दूसरे दिन मन में इच्छा हो जाती है कि नहीं सूर्य देव की उपासना करने की। शनि देव का अगर सीरियल देखेंगे उसमें इसने ऐसे बचाया, इसने ऐसा किया, इसने शनि देव ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, फिर मन में इच्छा हो तो चलो शनि देव की हम भी तेल चढ़ाएंगे, हम भी शनि देव को दिया चढ़ाएंगे। अच्छा, पीपल को अगर शनिवार को अगर आप परिक्रमा कर लोगे और पीपल को आलिंगन कर लोगे और पीपल को अगर दिया दिखा दोगे तो आपके सारे कर्ज उतर जाएंगे। देखो शनिवार को पीपल के लोग पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है, शनिवार को पीपल बहुत दुखी हो जाता है जब कोई व्यक्ति उसको दिया नहीं दिखाता है, इसलिए आप शनिवार को पीपल का दुख मिटाने के लिए थोड़ा दिया दिखा के आ जाओ, या शनिवार को आलिंगन करके आ जाओ, या शनिवार को प्रणाम करके आ जाओ पीपल को, या पीपल बहुत कर्जे में आ गया आप जाकर के थोड़ा सा 10 रुपये चढ़ा के आ जाओ, सब लोग 10-10 रुपये चढ़ा के आ जाओ पीपल को। ऐसा कोई जाएगा कभी जीवन में? किसी को पड़ी है किसी देवता के दुख की कि भाई इस बेचारे देवता के दुख का कैसे इंतजाम किया जाए? किसी को नहीं पड़ी। सब के सब अपने सुख के लिए ही जहां जहां से महिमा सुन लेते हैं ना। और देखो कृष्ण भक्त लोग भी कृष्ण भक्ति करते समय अगर कहीं देवी देवता की कहीं कथा में महिमा सुन लिया ना, ये तो कर ही रहा हूं ना मैं। हाथ में पीपल का पेड़ लगा दिया तो मैंने क्या बुरा बुरा क्या कर दिया? मैंने बताओ क्या गलत कर दिया? आपको क्या लगता है एकादशी नहीं रहता मैं? बोले रहता हूँ। तो मैंने मंगल व्रत करना चालू कर दिया तो दिक्कत क्या हो रही है आपको? मैं तो नवरात्रि 9 के 9 दिन भी रहूंगा और एकादशी भी रहूंगा, आपका चिंता मत करो। 9 के 9 व्रत भी रहूंगा नव दुर्गा के। तो कितना लोग एक तरह दिखाते हैं कि मैं कितना कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितनी ताकत है कि नहीं। यहाँ से देखने को पता चलता है कि स्व सुख की कामना से ही व्यक्ति देवताओं के पास जाता है, और स्व सुख की आपूर्ति हर स्तर से भगवान श्री कृष्ण से हो जाएगी ऐसी गारंटी है। अभी बताया प्रभुपाद जी ने, परमेश्वर की सेवा करने से जीव सुखी हो सकता है। जब इसी को किसी को ये पता है तो फिर वो देवताओं की सेवा करने के लिए क्यों जाता है? क्या भगवान नहीं दे सकते जो चीजें देवता दे रहे हैं? बोलो क्यों जाना है फिर उधर? क्यों जाएगा व्यक्ति? क्या कहना है तेरा? नहीं कुछ नहीं कहना वाह। भयभीत हो गया तुम तो एकदम से। ये तो वो वाली बात हो गई। अच्छा बच्चों बताओ, धनुष किसने तोड़ा था? तो हर बार मैंने नहीं तोड़ा था, मैंने तोड़ा था। अरे कुछ समझ में आ रहा है? समझ में भी नहीं आ रहा है। बोलिए तिवारी जी। स्वार्थ की पूर्ति के लिए तो भगवान के पास जाने के लिए बोला है ना, मना किसने किया है? कौन बोल रहा था? पूछा जाए तब, पूछा जाए तब। शांत। बताओ। स्वार्थ के लिए तो भगवान है ना, उधर से पूरा नहीं होगा क्या? हाँ थोड़ा कम देंगे लग रहा है, दुर्गा ज्यादा दे देंगी, ऐसा है क्या? हाँ, स्वार्थ की पूर्ति यहाँ भगवान बता रहे हैं, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। क्यों जाता है? क्यों जाता है? कृष्ण इतने जल्दी प्रसन्न तो बाप रे बाप कैसी बात कर दी इसने। अरे जितनी स्वास बाकी देवताओं के लिए करनी पड़ती है, कृष्ण के लिए कुछ नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान उसी से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, कितने सस्ते प्रसन्न हो जाते हैं। कौन बोला देर लगाते हैं भगवान? हाँ, भौतिक इच्छा को शुद्ध करने के लिए ऐसा भी नहीं है। भगवान बहुत छोटी छोटी। अच्छा ये बताओ, जब उसको शादी करनी थी उस बालक को, गोपाल जी का भक्त था साक्षी गोपाल जी वाला, भगवान गवाही देने के लिए कितनी देर लगाई थी उन्होंने, ये बताओ? गवाही देने के लिए गोपाल जी चल पड़े थे कि नहीं? इतना तो शंकर भगवान के दरवाजे पे भी पड़े रहने पर भगवान ने नहीं दिया था, जब आशुतोष कहलाते हैं। ऐसा भी नहीं है, कई बार भगवान बहुत जल्दी भी दे देते हैं, थोड़ा देर भी लगा देते कई बार। उनकी मौज। हाँ, सुकृति नहीं होती। ठीक है।
चंचल मन के कारण। ओके, और कुछ? ज्यादा चाहिए? अरे भगवान नहीं देंगे क्या ज्यादा? ध्रुव जी को थोड़ा नहीं, ध्रुव जी को थोड़ा दिया था क्या भगवान ने? ब्रह्मा जी से भी बढ़कर दे दिया ध्रुव जी को। कितने भी स्पेशल हैं, लेके तो भगवान से ही देंगे ना। तो उनकी श्रद्धा नहीं होती? क्यों श्रद्धा नहीं है? श्रद्धा तो वहां हो जाती है ना जहां से चीज मिलती है। और कॉमन सेंस है कि जब भगवान से वो चीज मिल रही तो भगवान में श्रद्धा क्यों नहीं है, और उनमें क्यों हो रही है? हाँ, क्या? तो मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ कि देवी देवता के प्रति चलो उसकी श्रद्धा, लेकिन वो देवी देवता में श्रद्धा क्यों हुई, भगवान में क्यों नहीं हुई? सुनने से। ओके, और कुछ कह रहे थे आप? भगवान को वो देवी देवताओं में ही मानते हैं, हाँ ये भी बड़ी समस्या है। वो सोचते हैं कि ये भी भगवान ही है, कोई और नहीं है। लेकिन ये ज्ञान है या अज्ञान है? हाँ, अज्ञान है। हाँ, हाँ उसके लिए अज्ञान नहीं है, लेकिन मूलतः तो अज्ञान है फिर भी। हाँ, हाँ अगर इनको संतुष्ट नहीं किया तो ये लोग मेरा छोड़ेंगे नहीं। माता दुर्गा कब तक तू इसको गोपाल को तू फूल चढ़ाएगा? मेरे को इस बार एक भी फूल नहीं चढ़ाया नव दुर्गा में, अब देख मैं तेरे को बिजली चढ़ाती हूँ सीधी। इस डर से व्यक्ति ऐसा करता है, ऐसी बात नहीं है। आप जो हमारे लिए हितकर नहीं है वो देवी देवता से मांगने से मिल जाता है मेटेरियल डिजायर, पर भगवान श्री कृष्ण से जो मांगते हैं वो हमें जो हमारे लिए हितकर होता है वही देते हैं, जो हमारे हितकर नहीं करते हैं वो अक्सर नहीं देते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया उत्तर दिया उन्होंने। देवी देवता बिना हित वाली चीज भी दे देते हैं, तो इसलिए हमें फिर देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो हित वाली देंगे, है कि नहीं? और देवी देवता बिना हित वाली दे देंगे, अहित की भी दे देंगे, है कि नहीं? जैसे सिर पे हाथ रखने से बोले फट जाएगा सिर, और सोच रहा था इसमें बहुत मेरा हित है, दूसरों के सिर फाड़ डालूंगा और मैं अकेला राज करूंगा, लेकिन हो गया उसका अहित। तो बोले देवी देवता लोग ऐसी बातें कर देते हैं कई बार। इसलिए व्यक्ति देवताओं की शरण में न जाकर, ये भगवान की शरण में जाकर के देवी देवताओं की शरण में जाता है, क्योंकि उसको पता है मेरे को अपना अहित करना है। कितने लोग संसार में ऐसा सोचते हैं कि मेरे को तो अहित ही करना है, ऐसा सोच के जाते क्या वो? उससे अच्छा होगा लेकिन वो नहीं पता होता है। उसको नहीं पता होता है, इसका मतलब वो अज्ञानता में जाता है, उसको नहीं पता होता। यही बात भगवान गीता में कह रहे हैं, कामैस्तैस्तैर हृत ज्ञाना। उसका ज्ञान हृत माने हरण हो गया, तब हो गया। जिस व्यक्ति का कामना ने ज्ञान हरण, कामना बुरी चीज नहीं है, संसार में आ गया तो दूषित कामना है। कामना तो है, भगवान के धाम में वो शुद्ध कामना थी, भगवान के लिए हर इच्छा थी। कामना मतलब इच्छा, भगवान के लिए हर इच्छा वो शुद्ध हो गई, और अपने लिए जो इच्छा है वो अशुद्ध हो गई। लेकिन भगवान ने अपने लिए इच्छा करने वाले लोगों को भी भक्त माना है। भगवान ने अपने लिए अगर कोई इच्छा करता है, अपने लिए, कैन यू इमेजिन, अपने लिए इच्छा के साथ अगर कोई भगवान की शरण में जाता है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतुन अर्जुन आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषि। तो आर्त है तो अपने रोने को रो रहा है ना, अर्थार्थी है तो अपने लिए कुछ चाहिए ना उसको, जिज्ञासु है तो अपने को संतुष्ट करना चाह रहा है। हाँ, ज्ञानी है तो वो अलग बात है कि वो भक्त बन गया, भगवान की खुशी के लिए कार्य करना है। या ज्ञानी संसारी दृष्टि से स्वकामना मुक्ति के लिए काम कर रहा है, और वास्तविक भक्ति युक्त ज्ञानी वो भक्त बन गया। करेक्ट। और भगवान ने इन चारों को क्या माना है? भक्त मान लिया। और देखो कैसी विचित्र बात, भगवान की दया देखो, भगवान का गुण देखना देखो कैसा अद्भुत है
क्यों भक्त माना? क्यों भक्त माना भगवान ने ऐसे कामी लोगों को भी? उनके पास जा रहा है। चतुर्विधा भजन्ते माम, भजन्ते देवता नहीं कह रहे हैं भगवान। अपनी इच्छा के लिए भी रोना भगवान के सिर पे ही रो रहा है, भगवान के दरवाजे पे ही रो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं तुम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भी अगर मेरे पास ही आ रहे हो तो भी तुम भक्त हो। और भगवान आगे कह रहे हैं, बोले ये चारों लोग उदार हैं, उदारा सर्व एवैते। ये चारों प्रकार के जो भक्त हैं, जो अपने दुख के लिए रो रहा है, या अपने सुख के लिए रो रहा है, या अपनी ज्ञान के लिए, जिज्ञासा के लिए रो रहा है, या अपने ज्ञान के लिए रो रहा है, मुक्ति पाना चाहता है, ये चारों के चारों बोले उदार हैं। जबकि उदार हैं या कंजूस हैं? किसके लिए भगवान के पास गए थे? अपने लिए, भगवान के लिए, भक्तों के लिए? अपने लिए। जो अपने लिए करता है वो उदार होता है, कंजूस होता है? जो व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है और एक दूसरों के लिए कार्य करता है, तो जो अपने लिए कार्य करता है और एक दूसरों के लिए कार्य करता है, किसको कंजूस कहेंगे? अपने लिए करने वाले। उदार किसको कहेंगे? दूसरों के लिए करने वाले को। उदार शब्द का ही अर्थ है कि उद आरह, जो दूसरों को देता है उत्कृष्ट वस्तु। उत्कृष्ट वस्तु दूसरों को जो दे देता है सहजता से, बोले वो कौन है? उदार। और ये लोग जा रहे हैं किसके लिए भगवान की शरण में? अपने लिए। तो जो अपने लिए काम करता है उसे उदार कहते हैं, कंजूस कहते हैं? कंजूस। और भगवान क्या कह रहे हैं? ये सब उदार हैं बोले। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि है तो कंजूस ना। भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आकर के अपनी इच्छा के लिए मेरी शरण में आ रहा है। जैसे हमारे बच्चे लोग कई बार प्रार्थना करते हैं भगवान से अपने सुख के कामना के लिए, प्रभु से, प्रभु ऐसा कुछ लीला करो कि सुबह लाइट ना हो और पानी खत्म हो जाए। देखो ध्रुव कितना प्रसन्न होकर हंस रहा है। सुबह लाइट ना हो, मोटर से पानी चढ़े नहीं, और पानी जल्दी खत्म हो जाए। होता है कि नहीं? और कई बार प्रार्थना करते प्रभु ऐसी लीला कर दो कुछ। और भगवान सुनते कि नहीं बताओ, सच बताओ। सुनते कि नहीं? कल रात को बरसात हो रही, सारी रात बरसात हुई। और भक्त लोग कई बार सोच रहे होंगे अभी रात को बरसात अभी चालू होगी, 1-2 घंटा बरसेगी, सुबह के समय में खुल जाएगा, लाइट आ जाएगी, पानी ऊपर चढ़ जाएगा, फिर उठना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ेगा, मंगल आरती जाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो सुबह के समय में आती तो कितना बढ़िया होता। लेकिन भगवान ने सुन ली, सारी रात बरसात की, वो लाइट नहीं आने दी बिल्कुल। कौन प्रार्थना कर रहा था सच बताओ, हाथ खड़ा करके ईमानदारी से। देखा? देखा इसने अब हाथ खड़ा किया। हाँ देखा, बदमाश। प्रार्थना करते हैं बच्चे लोग, बड़े भी प्रार्थना, हालांकि बड़े लोग हाथ नहीं खड़ा करेंगे जबकि बड़े ज्यादा प्रार्थना करते हैं। हाँ। अब जो भी है, मैं भी सुबह सुबह उठा तो मैं देखा पानी तो है नहीं। फिर मैं सोचा कि यार पानी तो है नहीं, गुल्ली मार देते, नहाने के लिए है ही नहीं पानी तो क्या करें। फिर अंदर गया तो देखा पौनी उसी बाल्टी भरी हुई थी। मैं बोला इसी से नहा लेते हैं। ऐसे तो बोल सकते कौन बाथरूम में देखने के लिए आ रहा है, लेकिन मैंने सोचा 4:20 पर विकास प्रभु आके खटखटाएंगे, बोलेंगे पानी ले आऊं प्रभु जी। वो खटखटाएगा जरूर, और उसको भी पता पानी नहीं आ रहा है, और वो बोलेगा पानी ले आऊं प्रभु जी, और मैं उसको कैसे कह दूं पानी मत लाना। ये सब चोरी बता रहा हूँ, मन की तरह चोर है ना। और उसको मना कर नहीं पाऊंगा मैं। और 4:20 पे कौआ स्नान होगा, एकदम से डालो और फिर फटाक से भागो, उसमें भी लेट हो जाऊंगा, इज्जत का भी कचरा हो जाएगा। और वो आएगा जरूर, क्योंकि उसकी हिम्मत बन गई है दरवाजा खटखटाने की।
अब मानता ही नहीं मेरे को कि भाई मैं सीनियर हूँ या कुछ ऐसा हो गया है। और मैं ऐसा सोच करके नहा लिया, नहा करके मैं बाहर आया, कपड़े नहीं पहने थे मैंने, बाहर आया इतनी देर में तो दरवाजा खटखटा दिया उसने। मैं समझ गया, मतलब देखो आज पहला ही दिन था। एक दिन भी दुष्टों ने ऐसा नहीं सोचा कि हारे थके होंगे, आज ही आए मंदिर में, बीमार होंगे, तबीयत ठीक होगी कि नहीं होगी, कुछ नहीं सोचा। और रात को 11 बजे तक तो जगदीश हरि प्रभु बैठे हुए थे, उनको फिर विदा किया। उसके बाद फिर मैं सोया तो जिस साइड में सिर करके सोया वहीं पानी छत से ऊपर टपक रहा था, खोपड़ी पर ही सीधा। पूरा गोल गोल चक्र बना करके मैं सोता रहा, थोड़ी देर ऐसे सोया, थोड़ी देर ऐसे, हर छत के एक एक जगह से पानी टपक रहा था। सारी रात फिर सोना हुआ ही नहीं। तो मैंने देखा, मतलब फिर भी देखो खटखटा दिया इसने। कितने शुभचिंतक होते हैं भक्त लोग। तो कई बार आदमी ऐसे प्रार्थना भी करता है कि इसको विकास को ही कभी बुखार आ जाए, कम से कम सुबह उठ के नहाए और ना उठाए। कई बार ऐसी प्रार्थना करता, तेरी हंसी बता रही है बेटा। नहीं करता ऐसा, चलो अच्छी बात है, तुम उठाया मत कर बाकी लोगों को, मेरे को उठा दिया कर चलेगा। क्लास में तो यही बोलना पड़ेगा ना, पीछे मैं दूसरी प्रार्थना करूंगा। खैर, कुल मिलाकर के भगवान सुनते हैं और इच्छा की पूर्ति करते हैं। जबकि हैं हमारे कार्य कंजूस वाले, फिर भी भगवान ने उदार क्यों कहा? प्रश्न। जिनकी बुद्धि प्रखर हो गई, हाँ तो भगवान ने वहां भी उदार बोला है। लेकिन संसार में हम देखते हैं कि जिसकी बुद्धि में कामनाएं हैं, अपने इस सुख की कामना है, तो कंजूस है, उसे उदार कहाँ कहाँ देखा जाता है? उसको उदार थोड़ी कहते हैं। हाँ, अरे भगवान भक्त को देना चाहते हैं, मैं भगवान तो उदार है ही, मैं भगवान की उदारता पे प्रश्न थोड़ी खड़ा कर रहा हूँ। हम लेना चाह रहे हैं, मतलब हम तो कंजूस है ना, भगवान भक्तों को क्यों, ऐसे लोगों को क्यों उदार कह रहे हैं? प्रश्न है ये, कौन बताएगा? भगवान क्योंकि वो भगवान कहीं से भी मांगे, मांगना तो ठीक नहीं है ना, मांगना लक्षण ठीक नहीं है। और मान लो पिताजी से मांग रहा है, इधर उधर से नहीं मांग रहा, तो उसमें उदारता वाला काम क्या है? कुछ दे किसी को तो उदार माना जाएगा ना, भगवान को दे कुछ तो उदार माना जाएगा। देवी देवताओं को तो दुनिया भर का लोग खर्चा करते, भगवान को तो तुलसी दल ही देते हैं, उल्टा वहां भी ज्यादा भी नहीं देते। उदार क्यों कहा भगवान? लगाओ दिमाग, लगाओ थोड़ा सा। नहीं काम कर रहा दिमाग। प्रेयसी होगा, इसलिए जब कुछ मांगा थी भगवान के पास गया, इसकी बुद्धि उदारता के कारण ऐसी खाई हुई उसके पास, इसलिए शायद नहीं, कुछ भी। हाँ, हाँ पूजा करेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये एक लक्षण है कि जब वो भगवान को खुश करेगा, तो भगवान की जब सेवा करेगा, आराधना करेगा, चाहे पत्ता चढ़ाएगा, चाहे जल चढ़ाएगा, छोटा मोटा भी कुछ भी चढ़ाएगा, तो भगवान सब जीवों की आत्मा है। और जब भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न होंगे, तो उसको तो देंगे ही देंगे, प्रसन्नता के कारण अन्यों को भी प्राप्त। जैसे कोई उदाहरण, सुदामा जी का, वहां भगवान की वो सेवा कर रहे हैं सूखे हुए चावलों से, और वहां उनकी सारे नगर का परिवर्तन हो गया। दूसरा ज्वलंत उदाहरण है, अपने सुख की कामना के लिए एक प्रकार से संसारी दृष्टि से दिखाई दे रहा था कि द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था जब उनके पास 10,000 शिष्य आ गए थे। करेक्ट।
तो भगवान ने क्या किया, बोले मैं ही भूखा हूं, तो उन्होंने क्या चढ़ाया, थोड़ा सा एक पत्ता दे दिया बस। अपने सुख के लिए कामना किया, और वहां इंटरेक्शन केवल उतना ही देर भगवान के लिए हो रहा है, लेकिन सब ऋषि मुनियों के पेट भर गए। किसकी वजह से? उस पत्ते की वजह से, उस शाक के पत्ते की वजह से। दूसरे शब्दों में, दूसरा उदारता का कारण उसको इसलिए दिया गया, क्योंकि जैसे वो भगवान श्री कृष्ण का भजन करेगा, तो भगवान की खासियत है कि उसको वो वस्तु तो देंगे ही देंगे, साथ में उसके अपने चरण भी रख देंगे, अपना भगवत ज्ञान भी उदय कराते हैं। समझ रहे हो? भक्तों की संगति में लेकर के आ जाते हैं उसको, और भक्तों की संगति में आकर के भक्त लोग उसे भाषण देते हैं। और जब वो भक्तों से भाषण सुनता है, तो ऐसे ऐसे भाषण सुनता है कि कई सारे लोग आकर के क्या कहते हैं पता है, कई बार, यार यहाँ आना बहुत खतरे से खाली नहीं है। बोले क्यों? बोले यहाँ आते हैं तो यहाँ आते ही बोले वैराग्य जागृत हो, लेक्चर सुनते से बोले यहाँ तो वैराग्य बुद्धि आ जाती है। अब जिसके अंदर वैराग्य बुद्धि आ रही है, मतलब वो कंजूस रहेगा या उदार बनेगा? उदार। एक तो भगवान की उसने सेवा किया, और भगवान सारे जीवों की आत्मा होने के कारण उसने सब जीवों के लिए कार्य कर दिया। एक जगह बैठा बैठा भजन करने वाला व्यक्ति भी सबका मंगल करता है, एक जगह बैठा बैठा, क्योंकि भगवान खुश रहते हैं तो सब खुश हो जाएंगे। दूसरा कारण, जब भगवान की वो सेवा करता है, चाहे स्वार्थ से ही करे, जैसे माता दिति ने स्वार्थ से इंद्र को मारने वाला बालक पैदा करने के लिए निवेदन किया कश्यप ऋषि से, और कश्यप ऋषि ने उनको उस इच्छा की पूर्ति के लिए क्या करने लगा दिया, भगवान का 1 साल का व्रत दे दिया उनको। और जब व्रत दे दिया, उस व्रत को करते करते उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो रही है, लेकिन साथ में भावना बदल गई, साथ में भावना बदल गई। अब भावना क्या, कोई बात नहीं, तुम इंद्र की सेवा करने चले जाओ, जाओ बेटा हो, कोई बात नहीं। ये नहीं कि ये लोग तो नालायक निकले, और फिर कश्यप ऋषि के पास जाकर के अब ऐसा कुछ व्रत बताओ पक्का दुश्मन निकले अभी इंद्र का, शत्रुता खत्म हो गई। कहाँ इंद्र ने उनके बेटे का वध किया था एक प्रकार से, या इंद्र की वजह से मारा गया था हिरण्याक्ष, उनको बुरा लगा था। अभी उनके जीवन में शत्रुता खत्म हो गई, और सेवक बना दिए अपने बेटे उन्होंने। ये क्या है? उदारता है। लेकिन किस व्यक्ति को उदार और किस व्यक्ति को भक्त मान रहे हैं भगवान? जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बोले मेरी शरण में आ रहा है, और दूसरी ओर अज्ञानी घोषित कर दिया कामना के चलते ही। बोले कामैस्तैस्तैर हृत ज्ञाना, उनका ज्ञान हरण हो गया है। बोले किसने ज्ञान हरण कर लिया? बोले कामनाओं ने। कामनाओं की वजह से बोले अंधे हो गए, और वही कामना की वजह से भगवान की शरण में जा रहे हैं, तो भगवान उसे अंधा नहीं कह रहे हैं उसे अज्ञानी नहीं कह रहे हैं, जबकि काम अज्ञान को दे देता है, ज्ञान को ढक लेता है। काम मतलब इच्छाएं, इच्छाएं ज्ञान को ढक देती हैं। लेकिन भगवान की शरण में इच्छाओं के साथ जाने वाले व्यक्ति को भी भगवान ये नहीं कह रहे कि तेरा ज्ञान हरण हो गया है। बताओ कितनी बड़ी छूट है, कितना बड़ा एक प्रकार से भगवान बोनस दे रहे हैं, और भक्त मान रहे हैं उनको, और उदार उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और उसी गीता में भगवान कह रहे हैं कामैस्तैस्तैर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो अन्य देवताओं की शरण में जा रहे हैं, बोले उन्होंने कामनाओं ने उसके ज्ञान को, कौन सा ज्ञान? ज्ञान कौन सा? अरे ज्ञान कौन सा? ज्ञान जो ढक दिया है कामना ने, कौन से ज्ञान को ढक दिया है? आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? हाँ,
मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे प्रभु हैं, मैं उनका अंश हूं, वो मेरे अंशी हैं। मैं उनका अंश होने के कारण मैं उनकी सेवा से प्रसन्न हो सकता हूं। ये ज्ञान ढक दिया। किसने ढक दिया? कामना ने। इतना सही ज्ञान, ज्ञान मतलब ये नहीं कि हाँ मेरा भागवतम के 18,000 श्लोक खत्म हो गए, भूल गया बोले। मेरे गीता के 700 श्लोक ज्ञान थे, काम ने अंधा कर दिया बोले मेरे ज्ञान खत्म हो। अरे श्लोक याद रखने वाले व्यक्ति को भी ज्ञान नहीं रहता। कितना सा ज्ञान? मैं श्री कृष्ण का सेवक हूँ, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का अंश होने के कारण, और मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, उसी से मैं सुखी रह सकता हूँ। ये बात ढक गई। और ये बात ढक करके अपने सुख में इतना अंधा हो गया वो। अपने ही सुख के लिए दूसरा भी रास्ता था कि मैं सुखी भगवान की सेवा से हो सकता हूं, मैं सुखी भगवान की सेवा से हो सकता हूं। लेकिन अब वो इतना पागल हो गया कामना में कि मेरे को बस रसगुल्ला ही सुखी करेगा, मेरे को बस पैसा ही सुखी करेगा, मेरे को बस ये प्रतिष्ठा सुखी करेगी, मैं आईएएस बन जाऊंगा तो ही सुखी होऊंगा, मेरी इस गर्लफ्रेंड से शादी हो जाएगी तो ही मैं सुखी होऊंगा। कुल मिलाकर के आदमी उस कामना में फिर भगवान को छोड़ करके जब जीवन शैली जीता है तो फिर वो ज्ञान ढका हुआ उसका माना जाता है, अन्य देवता कहा जाता है। और फिर वहां उसे क्या करना पड़ता है? तम तम नियमम आस्थाए। उन उन देवता के लिए उसको नियमों का पालन करना पड़ता है। सब देवताओं की आराधना के अपने अपने नियम हैं। तो बोले उन देवताओं के जो डिमांड्स हैं, जो नियम है, उसमें उसे आस्था लेकर के चलता है। और वो आस्था कहाँ से आती है? बोले प्रकृत्या नियता स्वया। उसका प्रकृति उसको उसमें लगा देती है। अगर वो तमोगुनी प्रकृति का है तो फिर वो तमोगुनी प्रकृति के कारण उस देवता की उस सेवा में उसकी आस्था हो जाएगी। रजोगुनी प्रकृति का तो प्रकृति उसको उस रजोगुनी देवता की सेवा में लगा देगी। सतोगुनी प्रकृति का तो सतोगुनी प्रकृति उसको उस देवता की सेवा में लगा देगी। दूसरे शब्दों में जो तमोगुनी लोग होते हैं भूत प्रेतों की आराधना करेंगे, रजोगुनी लोग होंगे यक्ष राक्षसों की आराधना करेंगे, सतोगुनी लोग होंगे देवी देवताओं की आराधना करेंगे, और इनसे ऊपर उठे हुए लोग भगवान की निष्कपट रूप से आराधना करेंगे। लेकिन तमोगुनी रजोगुनी सतोगुनी तीनों भी भगवान की भी आराधना कर सकते। समझ में आ रहा है? कौन आराधना कराएगी उनसे? बोले तमोगुनी व्यक्ति को आप आसानी से कह दोगे कि भाई तेरे को इस मसान को सिद्ध करना है, और मसान को सिद्ध करने के लिए तेरे को रात को शमशान में जाना है, और वहां पर ओम फट स्वाहा ऐसे ऐसे मंत्रों का तेरे को, ह्रीम क्लीम चामुंडाय भिक्षाय ओम फट स्वाहा। और सतोगुनी व्यक्ति ध्रुव जैसे सोचेंगे वहां फटाफट पड़ेंगे गाल पर, वहां फट स्वाहा हमारा ही हो जाएगा। सतोगुनी है ना, ये नहीं जा पाएगा। जो तमोगुनी व्यक्ति है वो जा सकता है, इसके पिताजी जा सकते हैं, है कि नहीं? वो फट स्वाहा करके वहां जाकर के मसान को सिद्ध कर सकते हैं। तो जय हो राधा कांत भगवान की जय। और तो तमोगुनी वृत्ति वाला ऐसे आराधना करेगा, रजोगुनी व्यक्ति वाला कर लेगा, सतोगुनी व्यक्ति वाला करेगा। लेकिन इनका अज्ञानी कहा गया है, इनका भला नहीं होता, अंततः इनको नुकसान उठाना पड़ता है। उनकी बुद्धिहीनता को प्रदर्शित किया। बोले उनकी बुद्धि चुरा ली गई। हरत, हरत मानो तो चोरी हो गई। समझ आया? तो हमें क्या करना है फिर? ज्ञान को चुरवा लेना चाहिए क्या? कामनाएं हैं कोई बात नहीं, इतने अंधे मत हो जाओ कि किसी इधर उधर भटको। भूमिका को पढ़ करके ये इनके इन प्रकार जैसे भी हैं, चाहे कामना वाले हैं, चाहे तमोगुनी कामना है, रजोगुनी कामना है, या सतोगुनी कामना है, छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, आपके दरवाजे पर पड़े रहेंगे और आप ही का आश्रय लेंगे जैसे तैसे करके। तमोगुनी होंगे तो फूल फेंक के मारेंगे, रजोगुनी होंगे तो हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी घुमा करके दे देंगे।
और सतोगुणी होंगे तो बड़े प्यार से घुमाएंगे, जैसी भावना वाले होंगे हाँ बड़े प्यार से थे, पैसा देंगे, दान दक्षिणा देंगे, लाओ लाओ दे दो, देखा, थैंक यू, 500 रुपये की आमदनी हो गई भैया। धन्यवाद सभी भक्तों के लिए, हरे कृष्णा। बाकी भी चढ़ा सकते हैं कोई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। उत्तम, तेरा बैकग्राउंड बहुत भारी लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि क्लास तूने देनी चाहिए, मैंने तेरा अपमान कर दिया। मैं ऐसे ही बैकग्राउंड में काम कर रहा हूँ, तुम एकदम शाही अंदाज में, ऐसा लग रहा है कि एकदम महापुरुष बैठा हुआ है। वेरी गुड। जल्दी तू प्रवचन देने वाला लग रहा है मेरे को, कंपटीशन में खड़ा हो रहा है मेरे। हो जाओ तैयार हो जाओ, हरे कृष्णा। अभी सब लोग थोड़ा सा आरती कर लेते हैं हम लोग। भगवान की वाणी भगवती, जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। हाँ भगवान की हाँ दिव्य सेवा क्या होती है? जो आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं, जो भोग लगाते हैं, जो भगवान के दर्शन करते हैं, जो कथा सुनते हैं, ये सब दिव्य सेवा।